गुड मॉर्निंग दोस्तों जैसे जानते हैं मैं कल चिंता वैली डोडा में था और जो बटोत गूल उखड़ाल और पोगल परिस्तान यहाँ डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ के पिछले परसों से 2 दिन भर्ती चल रही थी और कल भी 2 दिन जो है अलग अलग तहसील वाइज भर्ती चल रही थी। उसमें बड़े सारे कैंडिडेट्स जो बड़े सारे लड़के गए हुए थे और उसमें मैं पर्सनली तौर पर मैं खुद भी गया था एज ए व्लॉगर। मैं वहाँ भी कुछ थोड़ा लड़कों का एक्सपीरियंस वगैरह लेने की कोशिश की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इस बार का जो ट्रैक है, पहले पिछले साल आप गए थे तो आपको जो है ऊपर से नीचे के लिए दौड़ाया जाता था और आप जो है वो ट्रैक जो था आसान था। इस बार वाला जो ट्रैक था आपने देखा कि मैक्सिमम लड़के जो श्रीनगर में क्वालिफाई करके आए हैं, जिन्होंने श्रीनगर ग्राउंड में एक्सीलेंट मारा हुआ है, वो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं इस बार वहाँ डोडा में मैक्सिमम बच्चे रहे। मैं काफ़ी सारे लड़कों से बातचीत की, वो काफ़ी सारे लड़के वहाँ रहे। तो क्योंकि जैसे आप यहाँ से शुरू से ही जाते हैं तो लास्ट तक आपको जो है ऊपर एक ऐसा ट्रैक मतलब कि आगे से चढ़ाई और लास्ट में जो 100-150 मीटर है तो वो और काफ़ी हार्ड है, काफ़ी जो है चढ़ाई है। लेकिन जिन लड़कों की प्रैक्टिस है तो वो पास हो भी रहे हैं। तो यहाँ बात आ जाती है कि ट्रैक ख़राब नहीं है, वहाँ प्रैक्टिस की बात है। वहाँ 6:15 का टाइम दिया जा रहा है, ग्राउंड में शायद 5:45 ही दिया जाता है, लेकिन यहाँ 6:15 का टाइम भी दिया जा रहा है। तो उसमें आप जो है बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस जो है हर दिन करना बड़ा ज़रूरी है और प्रैक्टिस के बेस पर ही आप जो है वहाँ जो है पास हो सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि कुछ बच्चे हमारे साथ, कुछ साथी ऐसे भी गए हुए थे जिनका स्टिचू का इशू था और नंबर कम थे। एक लड़का हमारे साथ था जिसके सिर्फ 224 नंबर, 1 नंबर का फ़र्क था और 1 नंबर की वजह से भी उसको एंटर नहीं होने दिया। दूसरा जो एक लड़का था उसके 250 नंबर थे, लेकिन उसको 4 नंबर का स्टिचू जो है इंग्लिश में लगा हुआ था और उस लड़के को भी वहाँ एंटर नहीं होने दिया। तो इट मीन्स के स्टिचू वाला और जिनके 225 से कम है नंबर, तो उनके भी लिए भी काफ़ी मुश्किल है, वहाँ नहीं आपको एंटर होने दिया जाएगा। किसी किसी टाइम में पहले एंटर होने दिया जाता था, लेकिन उससे भी काफ़ी सारे लड़कों का जो है रश टूटा है। दूसरी बात, जो पास हो रहे हैं तो किसी ग्रुप में से 5 भी हो रहे हैं, 4 भी हो रहे हैं, 6 भी हो रहे हैं, 8-10 भी हो रहे हैं। जिस हिसाब से मतलब कि लड़कों की प्रैक्टिस है तो वो ज़्यादा भी हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि 4-5 ही हो रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो रहे हैं। और परसों में ये लड़के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे अपना, कि बोला कि हमारा सुबह सुबह का ग्रुप था, उसमें से सिर्फ 2 ही लड़के पास हुए। तो सर्दी भी है चिंता वैली में, तो आप सब भी अगर चिंता वैली में जाते हैं तो वहाँ की जो फैसिलिटी है, होम स्टे वहाँ आपको मिलता रहेगा। वहाँ होम स्टे है, वहाँ एक सुशील कुमार सर हैं, वो हमेशा वो भी वीडियो डालते रहते हैं। तो हम उनके वहाँ रुके थे, तो काफ़ी बढ़िया है। और सर्दी का मौसम है और बच्चों को फील नहीं होगा कि वो अपने घर में है या बाहर है। वहाँ आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, वहाँ खाने का, वहाँ रहने का, और लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं। लोग जो है हमेशा आपको सही गाइड करेंगे और ज़्यादा कोई लूट मार भी नहीं है। वहाँ जो है मिनिमम पैकेज से आपका जो है शुरुआत होती है रुकने की। आपको इवन के 50-100, 200, 250, 300 मतलब 100, तो उसी में खाना। जैसे हम थे तो हम लड़के जो 5 लड़के थे तो सब ने 300-300 पे किया, लेकिन उसमें खाना पीना भी उनका ही था। लेकिन रूम एकदम अ, अच्छा और शांत, क्योंकि 5 ही लड़कों के लिए, तो ताकि काफ़ी सारे लड़के ऐसे होते हैं कि जो जाते हैं घर से तो उनको रेस्ट वगैरह चाहिए होता है, तो वो शोर वगैरह डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, तो फिर उस हिसाब से आप ले सकते हैं और अपना जो है 4-5 लड़कों का ग्रुप जो है आराम कर सकते हैं। दूसरा, जैसे 200 में तो उसमें 10-20 लड़कों को जो इकट्ठा एडजस्ट किया जाता है कैटेगरी वाइज, जैसे आपकी इच्छा है उस हिसाब से। लेकिन हमारी सजेशन ये है कि अगर आप इतने दूर से जा रहे हैं तो आपको आराम बड़ा ज़रूरी है। तो 3 से 4-5 लोग आपस में ग्रुप बनाकर एक रूम बुक करना चाहिए और उसमें आराम करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो खाना भी उसी में सर्वाइव करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, कुल मिला के मेरा एक्सपीरियंस वेल रहा, काफ़ी अच्छा रहा। तो आप सब भी जाएं, लेकिन कुछ जो मिस्टेक्स होंगी या किसी एक्सपर्ट से भी सलाह लेकर जाएं। खास करके मैं स्टिचू का देखा तो स्टिचू वालों को एंटर नहीं होने दिया जा रहा था और जिनके 225 से कम नंबर थे उनको भी एंटर नहीं होने दिया जा रहा था। बाकी जानकारी आप, और भी काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हैं और भी काफ़ी सारे लोग जो है वीडियोस इस विषय पे बना रहे हैं, और मैं भी गया था। जितना मैं समझ सका उतनी ही बात मैं करूँगा, उससे एक्स्ट्रा ना फालतू बोलूँगा और ना ज़्यादा मैं कोई ज्ञान दूँगा। तो बाकी प्राउड होता है कि जो लड़के उस कठिनाई में भी जो है पास हो रहे हैं और रनिंग
निकाल रहे हैं, एक्सीलेंट भी मार रहे हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट। हमें लगता है कि उनका जो फ्यूचर है आने वाले टाइम में, वो अपना जो है देश के लिए जो जिन लड़कों ने सपना देखा है, तो वो ज़रूर उनको वर्दी मिले और अपने देश की सेवा डट के करें। और दूसरे जो हमारे यहाँ से अपना श्रीनगर से क्वालिफाई हुए, जहाँ जहाँ से भी हुए हैं, तो आप सब पेपर की तैयारी करें डट के और खुल के आप आगे बढ़ें। जो लड़के श्रीनगर में सेलेक्ट थे वो हंडोडा में नहीं हो पाए, लेकिन उनके लिए ऑप्शन है, क्योंकि वो एक जगह सेलेक्ट हैं, तो उनको पेपर की खुल के तैयारी करनी चाहिए और अपने आप को सक्षम बनाएं। और पेपर की तैयारी करने के बाद जो है आप जो है आगे बढ़ें। और नेक्स्ट आने वाली टाइम के लिए जो भर्ती है, तो उसमें भी आप अपना जो है हिस्सा लें, आप ज़रूर जाएं। और दूसरी अपडेट के लिए वेट करते रहें। जो जानकारी मेरे तक होगी दोस्तों, मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।